वेलकम बैक। आप लास्ट टाइम में पढ़े थे, यू आर बोस्टफुल टू द पॉइंट ऑफ बीइंग ऑब्नॉक्सियस, यू हैव ओनली वन स्ट्रिंग टू योर कन्वर्सेशनल बो। हमने अब बो के बारे में पढ़ना है, नेमली के बारे में पढ़ना है, योर सेल्फ एंड ऑन इट यू प्ले इन नंबर ऑफ मोनोटोनस। मोनोटोनस पढ़ना है हमने, वेरिएशंस पढ़ना है, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू हैव डन, हाउ गुड यू आर, इट इज एड नॉसियम। एड नॉसियम पुनः पढ़ लेंगे, हालांकि हमने इसे पहले भी पढ़ रखा है। तो लेट्स स्टार्ट विथ बो। चलिए बो की बात करें तो बो को नाउन के रूप में भी पढ़ेंगे, वर्ब के रूप में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं वर्ब के रूप में। किसी के सामने आप झुक करके आदर दिखाते हैं तो आप क्या करते हैं? बो। टू बेंड, बेंड मीन्स झुकना। टू बेंड योर हेड, अपने सर को झुकाते हैं। एज ए साइन ऑफ रिस्पेक्ट, झुककर अभिवादन करते हैं, सम्मान दिखाने के लिए आप झुकते हैं। झुककर अभिवादन करना। तो वो मीन्स झुकना, आप समझ लिए। आप देखते हैं किसी बड़े आदमी के सामने हम क्या करते हैं? झुक करके अपना अभिवादन करते हैं। और ये इंडिया में ही नहीं, बहुत सारे देशों में झुक करके अभिवादन करने का रिवाज है। तो इस तरह से हम लोग वो करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, आप एक नाउन लेते हैं, नाउन के रूप में आप अक्सर सुने होंगे टाई एंड बो। टाई एंड बो, या ऐसा भी होता है बो टाई। वास्तव में टाई पहनते हैं ना हम लोग, तो टाई तो लंबा होता है, ऐसे गर्दन में हम लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो होता है कुछ इस तरह से होता है। और यहाँ पे गांठ लगा होता है, आप देखे होंगे पुराने फिल्मों में हीरो वगैरह को, या खास करके बेटर वगैरह को भी बो लगा के आप सर्व करते हुए देखे होंगे। तो आप इसे भी समझ सकते हैं वो क्या होता है। वो जनरली पुरानी फिल्मों में बहुत सारे हीरो वगैरह पहनकर गाना गाते हैं, गाना गाते हुए आपको देखे जा सकते हैं। ये क्या होता है? टू नॉट। नॉट मतलब होता है गांठ बांधना। या इसको नाउन के रूप में लेते हैं तो ए नॉट विद टू लूज, लूज मीन्स ढीला, टू लूज राउंडिस, गोल वाला, देख रहे गोल जैसे है ना, राउंडिस पार्ट्स, दो हो गया, एक है, एंड टू लूज इंड्स, दो अंत में होता है, लूज होता है ये।
that you use when you are tying shoes। देखो दो चीज हो गया। आप एक तो गले में टाई बांधते हैं, ये हो गया। अब जूतों के जब फीता आप बांधते हैं तो इसमें भी ऐसे बना करके ऐसे बांध देते हैं, तो ये भी क्या होता है, जूते का बांधना। तो ये हो गया बांधना। ये वास्तव में एक तरह से बांधने का एक तरीका है, दैट इज कॉल्ड क्या, बो। ठीक है, बो एक टाइप ऑफ शेप हम बना देते हैं। अब देखिए बो और क्या होता है। आप जो मेनली इसमें आप पढ़ने जा रहे हैं, बो मीन्स होता है नाउन के रूप में ही धनुष। बो मीन्स धनुष। धनुष क्या है, ए वेपन। वेपन मीन्स हथियार। फॉर शूटिंग एरोज। शूटिंग एरो करने के लिए, तो ये एरो क्या होता है, वेपन हो गया हथियार, एरोज क्या होता है, तीर। तो आप ये धनुष देखते हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि धनुष विद्या में जो एक्सपर्ट होता है, धनुष बो एंड एरो, एरो में जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आर्चर। क्या कहलाते हैं, आर्चर, धनुर्धरी, धनुर्धर, धनुर्धर, जो भी हो। ठीक है, ये धनुर्धर आई थिंक ऐसे होगा। ठीक है, और ये जो विद्या है धनुर्विद्या में, जो धनुर्विद्या जिसको कहते हैं वो कहलाता है आर्चरी, धनुर्विद्या। अब देखो एरो एंड बो और बो एंड एरो, ये जो हम लोग यूज करते हैं, ये एक प्रकार से कैटापुल्ट का काम करता है। अब ये कैटापुल्ट क्या होता है, लेट्स सी। कैटापुल्ट, कैटापुल्ट आप सबने गुलेल देख रखा होगा। गुलेल, गुलेल ये क्या होता है, कुछ ऐसा बना होता है और इसमें रबर लगा होता है, और यहाँ पे एक पत्थर का टुकड़ा या मिट्टी या कोई भी चीज रखने के लिए होता है। फिर इसको क्या करते हैं, खींचते हैं और फिर इसकी एनर्जी को फिर इनकी वजह से इसको बाहर की ओर फेंकते हैं। तो आप देखो जो बो जो होता है, धनुष जो होता है, वो भी तो सेम यही काम करता है। आप ऐसे रहता है, इसको खींचते हैं बाहर की तरफ और फिर क्या करते हैं, इसमें जो एरो लगा होता है इसको धक्का देकर के फेंकते हैं। तो ये दोनों जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है फेंकने का, दैट इज कॉल्ड कैटापुल्ट। तो कैटापुल्ट गुलेल को बोलते हैं। तो इसका मतलब कि बाहर की ओर फेंक दिया जाना, बाहर की ओर फेंका जाना। तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कैटापुल्ट। तो हम कह सकते हैं धनुष क्या है, एक तरह का कैटापुल्ट है जिसमें एरो को फेंका जाता है, गुलेल की तरह ही काम करता है।
एंड बो एंड एरो क्या है? पुराने जमाने के एंशियंट टाइम का हमारा एक प्रकार का वेपन है। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लेते हैं नेक्स्ट वर्ड नेमली। ये हमारा नेक्स्ट वर्ड है नेमली, इस वर्ड को लेते हैं। देखिए नेमली, हम जब कोई चीज बोल रहे होते हैं उसमें एग्जाम्पल देना होता है, तब हम नेमली वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर हम बोलते वक्त कहते हैं यानी कि, यानी, अर्थात, ये जो होता है हिंदी में, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड नेमली। और इंग्लिश में अगर इस बात के लिए देखें तो दैट इज, या ये कह सकते हैं दैट इज टू से, और इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स। एंड जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ही हैज समथिंग रेयर, रेयर मतलब विरले, दुर्लभ, टू ऑफर, उसके पास देने के लिए कुछ दुर्लभ चीज है। जैसे कि अब यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे, नेमली करिश्मा, करिश्मा। तो यहाँ पे हम जैसे कि भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने नेमली वर्ड समझ लिया। और इसमें आगे एक हमारा वर्ड है मोनोटोनस। लेट्स सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मोनो प्लस टोन, मोनो प्लस टोन बराबर मोनोटोनस। मोनो मीन्स होता है सिंगल वन, टोन मतलब नोट, नोट मतलब क्या होता है? तो कोई भी व्यक्ति एक ही लय में बोलेगा, एक ही लय में गाएगा तो क्या हो जाएगा? मोनोटोनस हो जाएगा, मतलब उबाऊ हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है मोनोटोनस, खास करके एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है और किसी भी एग्जाम में उम्मीद कर सकते हैं कि ये पूछा जाएगा। तो मोनोटोनस मतलब उबाऊ, नीरस। तो लेट्स सी ए नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर मोनोटोनस। जो चीज मोनोटोनस है क्या होता है? बहुत उबाऊ होता है। तो उबाऊ के लिए एक वर्ड आता है टेडियस। देखो अक्सर आप सुनते हैं बड़ी टेडियस वर्क है, इट्स वेरी टेडियस वर्क, इट्स वेरी टेडियस वर्क। देखो टेडियस वर्क जो होता है उबाऊ होता है, थका देने वाला होता है। तो हम कह सकते हैं इसके लिए वर्ड उबाऊ, थका देने वाला। मान लो कि एक आदमी को कह दिया जाए कि एक ही चीज को 50 बार लिख करके लाना है। आप जैसे शॉर्ट हैंड में प्रैक्टिस करते हो तो वो एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हो, तो उसमें क्या होता है? इट्स अ टेडियस वर्क, उबाऊ भी है, थका देने वाला भी है, बोरिंग भी है, नीरस भी है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट टेडियस वर्क। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। बोरिंग बड़ा कॉमन वर्ड है, आप जानते ही है, बोर कर देने वाला। डल, कोई भी चीज डल मतलब क्या होता है? सुस्त। डल जो चीज होता है क्या होता है? अनअट्रैक्टिव होता है, मतलब उसमें अट्रैक्शन होता ही नहीं है। तो वो हो गया डल, और अनअट्रैक्टिव दोनों हो सकता है। अच्छा, आपको मालूम है जो अनअट्रैक्टिव होगा वो निश्चित रूप से ज्यादातर लोग क्या अनअट्रैक्टिव चीज में इंटरेस्ट लेगा? नहीं लेगा। तो अनइंटरेस्टिंग भी तो हो जाएगा, इट्स अनइंटरेस्टिंग मतलब अरुचिकर। अरुचिकर, कोई भी चीज अरुचिकर कब होता है? जब वो डल होता है जनरली, उसमें उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है, अन एक्साइटिंग।
मतलब उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई भी उत्तेजना पैदा करने वाली चीज नहीं है, कोई भी जोश पैदा करने वाली चीज नहीं है, दैट इज अनएक्साइटिंग। मतलब उसमें कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है। तो आई होप कि ये वर्ड आपको याद हो गया होगा, अनएक्साइटिंग। एक्साइटमेंट उत्तेजना, जोश खरोश। अनएक्साइटिंग मतलब जिसमें जोश खरोश नहीं हो। वेरिसम, थका देने वाला। वेरिसम, वेरिसम मतलब होता है थका देने वाला। कोई भी काम बहुत ही बोरिंग हो, थका देने वाला हो, तो क्या हम कहेंगे, वेरिसम है। और सेम वेरिसम को टायरसम भी तो कर सकते हैं आप। टायर से टायर्ड बनता है, थका देने वाला, तो सेम मीनिंग दे दिया, वेरिसम या टायर्डसम। अच्छा, अब देखो, जो वेरिसम होता है, टायर्डसम होता है, एक खास करके कैसे काम में वेरिसम और टायर्डसम होता है, जब एक ही जैसा काम आपको बार बार करना पड़ता है। मतलब क्या, काम को आपको क्या करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है। मतलब ये हो गया कि व्हाट, ये आपका किस प्रकार का वर्क होगा, रिपीटिटिव, मतलब दोहराने वाला। दोहराने वाला, बार बार वही काम करना है, बार बार करने वाला वर्क। वो क्या होता है, बोरिंग होता है, नीरस होता है। रिपीटिटिव वर्क जो होता है बोरिंग होता है। आप पढ़े वैरी। वैरी मतलब क्या होता है, बदलना। अनवैरिंग जो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये नहीं बदलने वाला। नहीं बदलने वाला मतलब एक ही जैसा, और जब एक ही जैसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके लिए, बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, नहीं बदलने वाला काम, नहीं बदलने वाला काम मतलब बोरिंग। एक ही जैसा काम, तो नहीं बदलने वाला बोरिंग काम हो गया। अब देखो, नहीं बदलने वाले के लिए तो बड़ा एक जो कॉमन वर्ड है, ये तो हम यूज ही कर सकते हैं, अन प्लस चेंजिंग। चेंज मतलब बदलना होता है, तो इसको हम बना सकते हैं अनचेंजिंग। आप सेम ऐसा ही वर्ड एक आप पढ़े हो, वैरिड। वैरिड मतलब विविधतापूर्ण। वैरिड मीन्स विविधतापूर्णता। ये क्या हो जाएगा, अब अन वैरिड। अब क्या हो गया, अविविधतापूर्ण, मतलब जिसमें विविधता नहीं हो, मतलब हो गया एक ही जैसा। जिसमें विविधता नहीं हो, क्या हो गया, अब एक जैसा। एक जैसा काम क्या होगा, आपको बोर कर देगा, नीरस कर देगा। तो ऐसे काम को अनवैरिड आप कह सकते हो। चलिए, एक इंटरेस्टिंग वर्ड लेते हैं, जो चीज बहुत बोरिंग होता है उसके लिए और भी कुछ वर्ड्स लेते हैं। एक वर्ड है हमड्रम। हमड्रम, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन से पहले जनरली आता है। मतलब ऐसा कोई काम लैकिंग एक्साइटमेंट और वैरायटी। वैरायटी मतलब विविधता। तो ऐसा कोई काम जिसमें एक्साइटमेंट नहीं हो, या वैरायटी नहीं हो, विविधता नहीं हो, एकदम एक ही जैसा है, तो वो क्या होता है, बोरिंग होता है। तो लेट्स सी, कहाँ इसका यूज कर सकते हैं, जैसे आप कह सकते हो, हमड्रम रूटीन वर्क, मतलब बोरिंग रोजमर्रे की काम।
हमड्रम रूटीन वर्क, रोज एक ही जैसा काम करना, सो दैट इज कॉल्ड हमड्रम। एक और इस तरह का इंटरेस्टिंग वर्ड है हो हम। हो हम मतलब कुछ भी चीज लिखा हुआ है, बहुत नीरस है, बोरिंग है, तो ये कह सकते हैं जैसे ए हो हम स्क्रिप्ट, ए हो हम स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब लिपि होता है, और किसी नाटक वगैरह का जो कथा होता है, जो चरित्र होता है, उसको भी हम स्क्रिप्ट कहते हैं। तो कोई भी चीज के बारे में लिखा हुआ है डिटेल्स में, किसी नाटक के बारे में, तो उसको भी हम स्क्रिप्ट कहते हैं। तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, हो हम। हो हम स्क्रिप्ट मतलब नीरस है, बोरिंग है, कोई उत्तेजना नहीं है, मजेदार नहीं है। आपको मैं एक एसोसिएट करके एक और वर्ड बताऊं, मैकेनिकल। देखो मशीन जो होता है ना, मशीन एक जैसा ही काम करता रहता है। तो आदमी अगर मशीन की तरह काम करता है तो वो भी क्या बन जाता है, मैकेनिकल। अरे ही हैज मैकेनिकल लाइफ, मतलब कि एकदम रोज सुबह उठना, रोज ऑफिस जाना, सेम वैसा ही काम करना, फिर शाम को घर आना, फिर घर में वैसी चीज, फिर रोज, कोई चेंजिंग ही नहीं है। तो ये मैकेनिकल, मैकेनिकल को भी आप बोरिंग से तुलना कर सकते हो, नीरस से तुलना कर सकते हो। तो मैकेनिकल मतलब मशीन की तरह, और मशीन क्या होता है, एक जैसा ही काम करता है। मशीन क्या करता है, एक जैसा काम करता है, और चूंकि वह एक जैसा काम करता है इसलिए वो क्या बन जाता है, बोरिंग बन जाता है। मानव के लिए तो ऐसा काम करना बहुत मुश्किल है। तो आप कोई बोरिंग काम है तो आप कह सकते हैं इट्स अ मैकेनिकल वर्क, एक ही जैसा काम है, वैसा उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बार बार एक ही जैसा काम करना। तो आई होप कि ये मैकेनिकल वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। एक वर्ड और हम यूज करते हैं, माइंड नंबिंग, नंबिंग, माइंड नंबिंग। देखो ये वर्ड है माइंड प्लस नंब प्लस आईएनजी। माइंड मतलब दिमाग, और नंब मतलब होता है शून्य कर देना। तो पैर वगैरह नंब हुआ था ना, जैसे हम लोग जनरली कहते हैं झुंझुन्नी भर जाता है, जिसमें आपको मूव करना बड़ा मुश्किल लगता रहता है, दर्द भी होता रहता है। तो दिमाग में झुंझुन्नी भर देने वाला मतलब क्या, एक ही जैसा काम कोई आप करते हैं तो माइंड नंबिंग, नंब में मतलब शून्य कर देता है, मतलब दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं होती है एकदम। तो माइंड नंबिंग भी इस तरह से आप एसोसिएट करके याद कर सकते हैं, क्या चीज, बोरिंग। कोई भी काम माइंड नंबिंग है मतलब दिमाग को शून्य कर देगा, उसमें दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, एक जैसा चीज करते रहिए करते रहिए करते रहिए, बोर हो जाइए। एक जैसा काम करते करते लगता है ना, इससे एक और एसोसिएट वर्ड कर सकते हैं, सोल डिस्ट्रॉइंग। सोल मतलब आत्मा, डिस्ट्रॉइंग मतलब मार देने वाला, खत्म कर देने वाला। तो कोई भी चीज इतना बोरिंग है कि एकदम मन को मार देता है आदमी को, मतलब एकदम लगता है कि मशीने बन गया हुआ है, अब सोल उसमें रहा ही नहीं, तो सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया। सोल मतलब वैसे क्या होता है, आत्मा, और डिस्ट्रॉय मतलब क्या होता है, नष्ट करना। तो इस तरह से ये इसका फिगरेटिव मीनिंग बन गया बोरिंग का। आई होप कि आप याद कर लेंगे, हमने एसोसिएट कर दिया है इस वर्ड को। देखिए ये थोड़ा अलग होता है, बट सिनोनिम्स में इस तरह के वर्ड्स पूछे जाते हैं, और इस तरह के वर्ड्स अक्सर एसोसिएट करके दिया भी रहता है। प्रोसेइक, प्रोसेइक वर्ड बना हुआ है प्रोज से। प्रोज जो कहानी वगैरह जो होता है, जो गद्य होता है, ठीक है, वो होता है, और एक होता है पोएट्री, पद। तो ऐसा माना जाता है प्रोज पोएट्री में क्या होता है कि बहुत इंटरेस्टिंग बातें दी हुई होती है, ठीक है।
लेकिन प्रोज में इंटरेस्टिंग बात है, पोएट्री की तुलना में कम होती है। Bobber boy, noun, bobber boy, bobber boy. तो प्रोज और पोएट्री में एक ये डिफरेंस होता है कि जनरली जो प्रोज होता है वो पोएट्री की तुलना में नीरस होता है। तो अगर इस तरह से अगर हम कहें कि कोई भी चीज को हम कहते हैं प्रोसैइक है, तो प्रोसैइक है मतलब कि वो तुलनात्मक रूप से कविता की तुलना में वो क्या है, नीरस है। तो लेट्स सी इसके लिए प्रोसैइक को हम कह सकते हैं हैविंग और यूजिंग द स्टाइल और डिक्शन। डिक्शन मतलब क्या होता है, शब्द चयन। स्टाइल आप समझते ही है। हैविंग और यूजिंग द स्टाइल और डिक्शन of prose as opposed to poetry। तो अगर पोएट्री की तुलना में प्रोज का इस्तेमाल करना जनरली क्या माना जाता है, अनइंटरेस्टिंग माना जाता है। तो इसीलिए इसका मीनिंग क्या लगाया जाता है कि इसका मीनिंग ये लगाया जाता है कि लैकिंग। आप जानते हैं पोएट्री लिखने के लिए इमेजिनेशन पावर बहुत चाहिए। इमेजिनेटिवनेस, इसमें क्या होता है ना, कल्पना शक्ति की कमी होती है। और ओरिजिनलिटी मतलब क्या, डल। तो प्रोसाइक भी है, प्रोसाइक चीज भी वो क्या होता है, डल होता है। जबकि पोएट्री वाला जो होता है वो इंटरेस्टिंग होता है, उसमें इमेजिनेशन का जरूरत पड़ता है। और प्रोसाइक में क्या है, कोई भी चीज जैसे भी लिख दे, कोई भी प्रोज लिख सकता है। बट पोएट्री लिखना सबके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए बहुत फैक्ट्स और कला की जरूरत पड़ती है लिखने की। कुछ और इसका साइनो हम ले सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, रन ऑफ द मिल। ये सभी में हाइफन लगे हुए हैं, ऐसे ही आपको लिखकर याद करना है। कोई भी चीज में नयापन नहीं होता है तो वो बोरिंग हो आता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं लैकिंग अनयूजुअलनेस, लैकिंग अनयूजुअल और स्पेशल ऑस्पेक्ट्स। कोई भी चीज में ऑस्पेक्ट्स मीन्स पहलू, पहलू रूप। तो कोई भी चीज में कोई खास चीज नहीं है, अनयूजुअल चीज नहीं है, इसका मतलब वो क्या हो गया, साधारण हो गया। और कोई भी साधारण चीज होता है तो वो साधारण चीज जनरली बोरिंग होता है, नीरस होता है, उसमें उत्तेजना नहीं होती है, कोई भी नयापन नहीं होता है। तो इस तरह से ऑर्डिनरी ऑस्पेक्ट्स जो होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं बोरिंग के सेंस में भी। तो रन ऑफ द मिल, कोई भी पूछता है क्या चीज है, अरे वही चीज है, वही रन ऑफ द मिल है, मतलब वही बोरिंग चीज है जो बार बार होता है। तो आप इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए एक और वर्ड हम यूज कर सकते हैं, अन प्लस इवेंट प्लस फुल। और ये वर्ड क्या बन जाएगा, अनइवेंटफुल। चूंकि इवेंट मतलब है घटना, और कोई अनइवेंटफुल है मतलब कि कोई घटना नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है।
विशेष न होना, तो विशेष न होना मतलब वही बोरिंग चीज, विशेष न होना। इस तरह से एक और वर्ड हम ले लेते हैं, ड्रियरी। ड्रियरी जो होता है वो होता है डिप्रेसिंगली डल, मतलब काफी निराशाजनक और डल होता है, बोरिंग होता है। तो ड्रियरी मतलब बोर कर देने वाला, एकदम निराश कर देने वाला कोई चीज होता है तो ड्रियरी हम यूज करते हैं। And let's see one more word that is important. Plod. कोई भी चीज प्लॉट होता है, ये वर्ब के रूप में यूज करते हैं, मतलब टू डू समथिंग slowly because it's not interesting at all। कोई भी चीज को आप बहुत धीरे धीरे करते हैं, इसलिए धीरे धीरे करते हैं कि बिल्कुल इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, थक जाते हैं, उब जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, प्लॉड करते हैं, मतलब आप घसीट करके किस तरह से काम करते हैं, घसीटते घसीटते हुए करना। मतलब क्या, मन नहीं कर रहा है, अब कह दिए कहीं जाने के लिए, आपको जाने का मन नहीं है तो पैर उठता ही नहीं रहता है, जबरदस्ती उधर जाते हैं, तो ये हो गया प्लॉड आप करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, we plodded back up the hill। हम लोग घसीटते हुए पहाड़ी पर चढ़े, मतलब मन नहीं था चढ़ने पा, या चढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था, फिर भी हम चढ़े प्लॉडेड करते हुए। तो इससे जिरंड बना सकते हैं या एडजेक्टिव बना सकते हैं, प्लॉडिंग। हमारा वर्ड बन गया प्लॉडिंग। तो इसके लिए मीनिंग क्या हम लगा देंगे, स्लो मूविंग एंड अनएक्साइटिंग। तो इस तरह से आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है इसमें जो हमने पढ़ा था वो दैट वाज वेरिएशंस। वेरिएशंस मतलब क्या होता है, बदलाव। वेरिएशंस मीन्स बदलाव। अब ये नाउन के रूप में है और इसका हम कह सकते हैं ए चेंज और डिफरेंस। तो इससे हम वर्ड्स और ले सकते हैं, डिफरेंस से हो गया हमारा वर्ड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब भिन्न, अलग। डिस्टिंक्ट फॉर्म मतलब अलग रूप। वेरिएंट, ये वर्ड बना हुआ है वेरिएंट से, वेरिएशन बना हुआ है वेरिएंट, मतलब विविध। जो विविध होता है वो क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन मतलब सुधार किया गया या बदलाव किया गया, सुधार किया गया या बदलाव किया गया। तो ये वर्ड है। एंड द लास्ट वर्ड दैट वी हैड टू स्टडी वाज एड नॉसियम, जिसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एड नॉसियम
ध्यान रखना ये एडवर्ब है। कोई भी काम आप बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, इतनी बार बार करते हैं कि उब जाते हैं, तो कोई भी काम बार बार करने की वजह से बोरिंग एंड एनोइंग बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एड नॉसियम। तो इस तरह से अस आपने पढ़ लिया। और हम जो वर्ड पढ़ रहे थे ईगो, लेट्स सी अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। मूल शब्द हमारा था ईगो, इसे हमने दो वर्ड बनाया था, ईगोइस्ट वो हमने पढ़ लिया, ईगोटिस्ट ये हमने पढ़ लिया। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे हमारा ईगोटिस्ट का हिस्सा था, और ईगोटिस्ट व्यक्ति कैसा होता है वो हमने देख लिया। और अब हमने नेक्स्ट वीडियो में देखना है ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट जो व्यक्ति नहीं होता है, ठीक इसके उल्टा जो व्यक्ति होता है वो होता है अल्ट्रुइस्ट। और ये अल्ट्रुइस्ट वर्ड कैसे बना हुआ है, इससे हम और कौन कौन से वर्ड सीख सकते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।